अमेरिका और ईरान के बीच जो चल रहा है वो कोई नई जंग नहीं है। ये जंग 40 से 45 साल पुरानी है। बस प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ तब नोटिस करते हैं जब आपको मिसाइल्स तैयार दिखती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ये वॉर शुरू कैसे हुआ, क्यों ये कभी ऑफिशियली डिक्लेयर होता ही नहीं और कैसे ये दुनिया को बिना बताए हर साल शेप करता रहता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1979 में। ईरान में एक रेवोल्यूशन आता है, अमेरिकन सपोर्टेड किंग को हटा दिया जाता है और एक रिलीजियस गवर्नमेंट आती है जो ओपनली बोलती है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। यहाँ से गन्स नहीं सोच का वॉर शुरू होता है। अमेरिका के लिए ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं था, ईरान एक एग्जाम्पल था। अगर ईरान जैसी कंट्री अमेरिका के कंट्रोल से बाहर चली जाए तो बाकी मिडिल ईस्ट भी सवाल पूछ सकता है। इसीलिए अमेरिका और ईरान कभी सीधा नहीं लड़ते, वो शैडो वॉर लड़ते हैं। और शैडो वॉर का मतलब समझो, अमेरिका डायरेक्टली आर्मी नहीं भेजता, ईरान कोई अटैक नहीं करता, दोनों अपने अपने प्रॉक्सीज यूज करते हैं। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी का मतलब होता है कोई और लड़े, कोई और मरे और असली पावर सेफ रहे। ईरान ने सपोर्ट किया लेबनान में हिजबुल्लाह को, यमन में हौथीस को और इराक और सीरिया में मिलिटियाज को। अमेरिका ने सपोर्ट किया इसराइल को, काफी गल्फ कंट्रीज को और सैंक्शंस और प्रेशर ग्रुप्स को। ये एक चेस का गेम है जिसमें पॉन्स हमेशा मिडिल क्लास कंट्रीज होती हैं। अब एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, अमेरिका और ईरान ने सिर्फ जंग बुलेट से नहीं लड़ी, उन्होंने मीडिया, फेयर और इंफॉर्मेशन यूज की। टीवी चैनल्स, हेडलाइंस, लीक्स, रिपोर्ट्स सब वेपन्स ही तो हैं। कभी बोला जाता है कि इराक के पास वेपन्स हैं, बाद में पता चलता है कि कभी थे ही नहीं। कभी बोला जाता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, बात आधी ही रह जाती है पर डर पूरा होता है और पूरी दुनिया में होता है। इस वॉर में सबसे पहले सच मरता है। अब एक और एंगल समझो, अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट का मतलब है ऑयल कंट्रोल, शिपिंग कंट्रोल, डॉलर कंट्रोल। ईरान के लिए मतलब है सॉवरेनिटी, रिलीजन बेस्ड पावर और रीजनल इन्फ्लुएंस। ये सिर्फ आइडियोलॉजी का क्लैश नहीं है, ये कंट्रोल का क्लैश है। इसीलिए ये वॉर कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि अगर ये वॉर खत्म हो गई तो बहुत सारे लोग पावर खो देंगे। परमानेंट वॉर क्रिएट्स परमानेंट पावर। अब सवाल आता है, इंडिया यहां कहां फंसता है? इंडिया डायरेक्टली किसी साइड में नहीं है, पर इंडिया इनडायरेक्टली हर साइड से अफेक्टेड है। इंडिया मिडिल ईस्ट से एनर्जी लेता है, इंडिया वहां अपने वर्कर्स को बेचता है, इंडिया वहां पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स बनाता है। और जब भी अमेरिका ईरान टेंशन्स बढ़ती हैं, ये सब अनस्टेबल हो जाता है। इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया न्यूट्रल रहना चाहता है, पर न्यूट्रलिटी सबसे महंगी चीज है इन जंगों में। एक और बात जो समझना काफी जरूरी है, जंग सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती, जंग मार्केट्स में होती है, जंग न्यूज रूम्स में होती है, जंग सोशल मीडिया पर होती है। जब ट्रेंड चेंज होता है समझ लो कुछ और चल रहा है। इसीलिए जब आप देखते हो कि अचानक ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, अचानक कोई ब्रेकिंग अलर्ट्स आ रहे हैं, अचानक सोर्सेज सेड, तो समझ जाओ ये वॉर फिर से एक्टिव हो रहा है। तो आखिरी बात काफी सिंपल है, अमेरिका ईरान वॉर मिसाइल से कम और मैनिपुलेशन से ज्यादा, नॉइज से भारी और साइलेंस से डेंजरस है। ये जंग कभी डिक्लेयर नहीं होती, पर ये कभी रुकती भी नहीं। बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे एक्सप्लेनर के साथ जो सिर्फ न्यूज़ नहीं, पावर के पीछे की कहानी बताता है। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको ईरान अमेरिका वॉर के आगे की फ्यूचर कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।